गुल व गुलजारे बाग़ रिसालत आले नबी औलाद अली वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात मुर्शिद इजाजत हुजूर गुलजार मिल्लत मद्दजिल्लहुन नूरानी व सादात इकराम व मशाइखीन इज़ाम व उलमाए ज़विल एहतराम बिलखुसूस करामत मुफ्ती आज़म अताए मुफ्ती आज़म असीर मुफ्ती आज़म मुनाजिर अहले सुन्नत शहीनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सत्तार हमदानी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुन नूरानी और शह नशीन पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत शुअराए इस्लाम हाज़रीन इकराम दोस्तों बुजुर्गों नौजवान शफीक साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजम व अरब इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के इल्ए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ज़मीन क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र है दारुल उलूम क़ादरिया रज़विया पेटलाड गुजरात को। तमाम जिम्मेदारान इदारा, अराकीन कमेटी, असातिज़ा व तलबा जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से कब्ल हम और आप सब मिलकर गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबदे खजरा के तले आराम फरमा हम सबके आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फ़ो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमीना के लाल अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अभी आप हजरात मुझसे पेशतर
मुनाजिर अहले सुन्नत शेर रजा, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो वो गीदड़ नहीं शेर ही होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साए करम हम पर ता देर सलामत रखे। बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबे मसनून के बाद सूरह यूनुस की जिस आयत के जुज को मैंने रुज़े सुखन बनाया है, अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में ये इरशाद पाक फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए अल्लाह के फज़लो रहमत के मिलने पर तुम खुशी मनाओ। आज जो दारुल उलूम कादरिया रज़विया का जलसाए दस्तार बंदी है, इसी आयत के तहत है, और जलसाए मीलादुन नबी है, इसी आयत के तहत है। कि जब आप आयत मज़कूर के हवाले से जब तफसील हासिल करने के लिए तफासिर कुरान का सहारा लेंगे और तफसीर रूहुल मानी उठाएंगे, तो आपको यह नजर आएगा कि फजल से मुराद इल्म है। फजल से मुराद इल्म है। और इन तलबा के सरों पर इल्म हासिल करने पर दस्तारे हिफ्ज और दस्तारे इमामत बांधी गई है। हजरात, ये वहाबी अपने इदारों की दस्तारबंदी का प्रोग्राम तो करते हैं, उस वक्त इन्हें सबूत और दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पूछना चाहते हैं, ऐ वहाबियों, जश्ने दस्तार बंदी करते हो तो यहां तो कोई तुम्हें दलील की जरूरत नहीं। तो जलसाए जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने खत्मे बुखारी तो बगैर दलील के तुम रख लेते हो, और जब सुन्नी जश्ने मिलादुन नबी करते हैं तो तुम्हें दलील की जरूरत है। तुम नए नए सवालात कायम करते हो कि कहां से है मिलाद करना, कहां से है मिलाद की दलील, कहां है मिलाद मनाना, कहां है मिलाद का जश्न, कहां है। तो ऐ अक्ल के अंधो, ऐ वहाबियों, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी का मिलाद कुरान से साबित है, मेरे नबी का मिलाद हदीस से साबित है, मेरे नबी का मिलाद सहाबाए कराम से साबित है, मेरे नबी का मिलाद सल्फे सालिहीन से साबित है। और सुन, आज तुझे मैं एक नई दलील देना चाहता हूं कि नबी के मिलाद की दलील देखना चाहता है तो यही दिखाता हूं। ये देख, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की जात जो शहजादे अली है, जो नबी का मिलाद मना रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत, आला हजरत। हजरात, यही दयाबना वहाबिया
का सवाल रहता है घूम फिर कर सुन्नियों से, मिलाद कहां है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई ऐसी आयतें रखा है जो नबी के मिलाद पर दलील है। जो आयत का जुज मैंने पढ़ा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये उलमाए कराम का नूरानी काफिला यहां मौजूद है, आप इनसे पूछ सकते हैं। व बिरहमतिही, जो रब ताला ने कुरान में फरमाया है, व बिरहमतिही, और उसके रहमत के मिलने पर। कौन है रहमत? किसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहा है? तो हजरात, रहमत को समझना है तो फिर इस आयत को सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको ना भेजा मगर सारे आलमों की रहमत बनकर। तो पता चला वबी रहमतिही से मुराद रहमतुल लिल आलमीन है। कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलमों की रहमत, हमारे आका की जात। हजरात मुहतरम, रहमतुल लिल आलमीन कहते आए, सुनते आए, बोलते आए, लिखते आए, पढ़ते आए। क्या कभी जानने की कोशिश की है कि रहमतुल लिल आलमीन का माना और मतलब क्या है? रहमतुल लिल आलमीन को बोलते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश करिए कि रहमतुल लिल आलमीन का माना और मतलब क्या है। अगर वो जानना है तो आओ उलमाए हक के पास। किसके पास आएंगे? उलमाए हक के पास आएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे, हजरत सिर्फ उलमा कह देते तो काफी था, ये उलमाए हक क्यों कहा जा रहा है? तो मैं बतला दूं है पेटलाट वालों, आज जरूरत है इसकी कैद लगाने की। आज जरूरत है, जरूरत पड़ रही है उलमाए हक की कैद लगाने की, क्योंकि चोले पहने हुए, दस्तार बांधे हुए कुछ कमर्शियल किस्म के लोग जो कल तक मौलाना थे, आज माल आना हो गए। कल तक मौलाना थे, आज माल आना हो गए। जिनका सुबह शाम बस एक ही वजीफा है, 6 आयत दर घसीट आम बाशत के कबीट। ये आपको नहीं समझ में आया होगा। इसको अगर मेरी हैदराबाद की जबान में बोलूं तो दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। ये है इनका तरीका कार कि ये हक जानते हुए हक को छुपाते हैं। ये सूरत देखकर मसला बताते हैं। ये मालदारों की और अहले इख्तिदार की रियायत करते हैं। ये जो दीन को बेचने का काम कर रहे हैं, इनसे आज बचने की जरूरत है। ये उलमाए सू हैं, इनके करीब ना जाओ। ये वो लोग हैं जो हक को छुपाते हैं, हक को जाहिर नहीं करते। आओ उलमाए हक के पास आओ और इनकी पहचान कर लो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पर कान में नहीं, मैदान में हक को बयान करते हैं। और अगर कोई इनकी गर्दन पर तलवार या खंजर भी रख दे
है तब भी ये हक को जाहिर करते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार और सरवत इन्हें खरीदने की कोशिश करे तो ये आला हजरत की ज़बान में यही जवाब देते हैं, करूंगा अहले दुआ रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पाए नाल। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। आला हजरत ने जिंदगी भर यही दर्ज दिया है कि ऐ लोगों, नबी के आशिक व गुलाम बनो। क्या बनो? आशिक व गुलाम बनो। एक बात मुझे याद आ रही है कि आला हजरत अपनी दरसगाह में बैठे हुए थे और दरसे हदीस चल रहा है। एक इलाके से एक वफ्द लोगों का ग्रुप आला हजरत की बारगाह में कुछ सवालात लेकर हाजिर आया था। दरसगाह लगी है, सरकार आला हजरत अपने मसनदे तदरीस पर जलवा फरमा है और दरसे हदीस चल रहा है। वो वफ्द आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। आला हजरत ने उनकी तरफ इल्तिफा नहीं फरमाया। दरसे हदीस चल रहा है। जब दरसे हदीस मुकम्मल हुआ तो वो वफ्द आगे बढ़ा, सलाम करता हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हजरत ने उन्हें अपनी मसनदे तदरीस पर बिठाया। वो वफ्द आला हजरत की उस मसनद पर जब बैठा तो उन्होंने एक चीज को गौर किया। वो क्या था कि आला हजरत की आंखों में भी आंसू तैर रहे हैं और तलबा की आंखों में भी आंसू तैर रहे हैं। तो जो वफ्द आया था उन्होंने पूछा, हुजूर दरसे हदीस चल रहा था लेकिन सरकार ये आंखों में आंसू कैसे? और ना सिर्फ आपकी आंख में, आपके तलबा की आंखों में भी आंसू। हुजूर ये आंसुओं की वजह बयान फरमाए। हुजूर ये आपकी आंखें अश्रुबार क्यों हैं? हमें वजह और इल्लत बताएं। आला हजरत ने फरमाया, रहने दो, जिस काम से आए हो वो काम बताओ, जिस मसले को लेकर आए हो वो बात करो। तो वो बार बार इसरार करने लगे, हुजूर हमें बताएं कि आपकी आंखों में आंसू कैसे, आपके तलबा की आंख में आंसू कैसे? आला हजरत ने फिर डाला। उन्होंने तलबा से पूछा, रोने की वजह क्या है, आंख में आंसू क्यों है? तलबा ने भी जवाब ना दिया। फिर उन्होंने इस्तफसार किया, हुजूर आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो फिर आखिर आला हजरत ने जब देखा कि ये टलने वाले नहीं है तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं यहाँ पर दरसे हदीस पढ़ा रहा था, यही कोशिश कर रहा था ये आलिम से ज्यादा आशिक बने, ये आलिम से ज्यादा आशिक बने, इसलिए कि आलिम बिक सकता है, आशिक नहीं बिक सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आलिम बिक सकता है, आशिक नहीं बिक सकता। अगर है पेटलाट वालों, ए गुजरात वालों, अगर शर्मिंदगी से दिल भर गया हो और अब सरबुलंदी का इरादा हो
सर बुलंदी की तमन्ना हो तो कान खोल के सुन लो, ना दौलत सर बुलंदी दिला सकती है, ना खानदान दिला सकता है, ना कबीला दिला सकता है, ना जमीन जायदाद दिला सकती है। सर बुलंदी उसी को मिलेगी जो नबी का गुलाम बनेगा। इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है वो सिर्फ मस्जिद का नहीं, जमाने का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने का इमाम बनना चाहते हो तो नबी के गुलाम बनो। हजरत बिलाल का नाम सुना है? जरा पढ़ो इनके बारे में तो पता चलेगा। जब ये उमैया बिन खलफ के पास थे तो गुलाम थे। जब ये उमैया बिन खलफ के पास थे तो गुलाम थे। और जब बिलाल ने नबी को देखा, नबी के जलवे ज़ेबा को देखा, नबी के अखलाक करीमा को देखा तो कहा आज से बिलाल आपका गुलाम। आज से बिलाल आका आपका गुलाम। आहा, जो ही बिलाल नबी के गुलाम बने, कयामत तक के मुसलमानों के इमाम बने। जरा तहकीक करो, जाकर तारीख के पन्ने उल्टो और ये पता करो कि कितनी दौलत जमा की थी हजरत बिलाल ने, कितनी कोठियां और बंगले बनाए थे हजरत बिलाल ने। तो जवाब यही मिलेगा, ना दौलत थी, ना कोठियां थी, ना बंगले थे, था तो इश्क रसूल था, नबी की गुलामी थी। आए हाय सुभान अल्लाह। गुलाम बनो प्यारे, गुलाम नबी के गुलाम बनो। नबी का गुलाम उसे नहीं कहते जो सिर्फ मीलाद के मौसम में झंडा हाथ में पकड़कर रैली कर ले। गुलाम उसको नहीं कहते जो नियाज का खाना खा ले। गुलाम उसको नहीं कहते जो अपने घर पर कुमकुमे लगा ले। गुलाम उसे कहते हैं जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी। यानी उसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफा होती है। ये गुलाम है। गुलाम ये होता है जो नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, डीजे लगा के नाचता नहीं है। गुलाम वो है जो नबी की सुन्नत और सीरत को अपनाता है, जुलूस के नाम पर गाड़ियों पे तमाशा नहीं करता। आज तुम्हारी इन ओझी हरकतों से नबी का मीलाद बदनाम हो रहा है, तुमको होश ही नहीं है। कोई गाड़ी आगे से उठा रहा है, कोई गाड़ी पीछे से उठा रहा है, कोई टांकी के ऊपर खड़ा हो रहा है, कोई सीट के ऊपर खड़ा हो रहा है। किसको क्या हासिल हो रहा है? किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, नबी का मीलाद बदनाम हो रहा है। तुम गैरों को, दुश्मनों को मौके फराहम कर रहे हो। ये तुम्हारी इन हरकतों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे इसको वायरल करते हैं और ये सवाल रखते हैं, देखो क्या ये है नबी का मीलाद? क्या ये कुरान से साबित है? क्या ये हदीस रसूल से साबित है? क्या ये सल्फ़े सालेहीन से साबित है? क्या जवाब दोगे? मीलाद का सबूत तो है, लेकिन गाड़ियां उछालने का सबूत नहीं है। लोगों को मीलाद के नाम पर खाना खिलाने का सबूत तो है, लेकिन डीजे लगा के नाचने का सबूत नहीं है। लिहाजा बिटलाट गुजरात के मुसलमानों,
अगर ऐसी खुराफात तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है तो फौरन रोक दो, बंद कर दो। और मिलाद लीडरों मिनिस्टरों की निगरानी में नहीं, उलामा और सादात की मौजूदगी में करो। और सुनो कान खोलकर, उस जुलूस में ताकत का मुजाहरा मत करो, अदब का मुजाहरा करो। और जिस दिन मुअद्दब हो गए, रोकने वाला शामिल हो जाएगा और कहने पे मजबूर हो जाएगा, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नबी के गुलाम बनो। और ये याद रखो, नबी की गुलामी हमेशा नवाजती है। नबी की गुलामी नवाजती है। अभी जिस आशिक नबी का मैंने जिक्र किया, हजरत बिलाल, बहुत मुमकिन है कि जब तक ये उमैया के पास थे तो उमैया के भी घर की छत पर चढ़ना इनको नसीब ना हुआ होगा। जब तक ये उमैया के पास थे, उसके घर की छत पर भी चढ़ना नसीब ना हुआ होगा। लेकिन जब नबी के गुलाम बनकर नबी के पीछे चले और मेरे नबी फातिह मक्का बनकर जब खाना काबा में आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां आए? खाना काबा में आए। और आने के बाद जो कहना था वो कहा, और जो कराना था वो ये कि खाने काबा में जितने रंग बिरंगे छोटे बड़े 360 हैं, उन्हें निकाल बाहर करो। और खाने काबा की दीवार पर 2 तस्वीरें थीं, ख्याली तस्वीरें। एक को हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलाम की तरफ मंसूब किया गया था और एक को हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की तरफ मंसूब किया गया था। 2 तस्वीरें थी। ये खास पैगाम है उन लोगों के लिए जो तस्वीर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वाह वाह, जानशीन शहबाज़े दकन, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, ये उनके लिए है जो तस्वीर बढ़ाने का काम करते हैं। और उनसे पूछो ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं हजरत फला बापू ले रहे ना। क्या बोलता है? फला बापू ले रहे ना। तो बापू से पूछो बापू तुम क्यों ले रहे? तो बापू बोलते दीन का काम करने को ले रहे। बापू क्या बोल रहे? दीन का काम करने को ले रहे। तो सुनो ए पेटलाट वालों, ए गुजरात वालों, ये जवाब है, जवाज नहीं है। ये जवाब है, जवाज नहीं। और हमने जिन सरकारों का दामन थामा है, सुभान अल्लाह, हमने जिन सरकारों का दामन थामा है, ये कहते हैं दीन तस्वीर से नहीं आवाज से फैलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन फैलाने के लिए तस्वीर की जरूरत नहीं है, आवाज की जरूरत है। तो कोई कहता है हम सुन्नतों को आम कर रहे, हम सुन्नतों पे काम कर रहे। तो हम यही कहना चाहते हैं सुन्नतों को आम करो, सुन्नतों पर काम करो।
इस पर कब किसने तुम्हारी गिरफ्त की है? इस पे गिरफ्त की उलमा ने हमारे नहीं की ना। जो काम काबिले गिरफ्त है उस पर गिरफ्त की है, और वो काम है तस्वीर, वीडियो और टीवी चैनल चलाना। बात समझ में आ रही है? तो जो काम खिलाफे शरा है उसी पे गिरफ्त है। सुन्नतों को आम करने पर कोई फतवा नहीं लगाया जा रहा है, सुन्नतों पर अमल करने पर कोई फतवा नहीं लगाया जा रहा है, आला हजरत की तसानी को शाये करने पर कोई फतवा नहीं लगाया जा रहा है। जहां लग रहा है उस पर गौर करो। जिस चीज पर गिरफ्त की जा रही है उसकी इस्लाह करो। काम हो सकता है, 10 अच्छे काम करके गलत काम कर सकते हो। बोलो, 10 अच्छे काम करके गलत काम कर सकते हो? नहीं, 10 अच्छे किए हो तो 11वां भी अच्छा होना चाहिए। अगर 10 शरीयत के दायरे में रहकर करोगे और 11वां शरीयत के दायरे से बाहर निकल के करोगे, तभी उलमा और मुफ्तियान इकराम का कलम चलेगा। तो जो शरीयत में जायज है वो जायज है, शरीयत में जो जायज है वो जायज है। बहरहाल गुफ्तगू को लंबा ना करूं कि आका ने जब वो तस्वीरें देखी तो क्या फरमाया? फरमाया आबे जमजम से धो दो, आबे जमजम से धो दो। ये नहीं कहा रहने दो, रहने दो नहीं, धो दो। और धुलवा कर खुद मेरे आका ने जायजा लिया। कुछ आसार नजर आ रहे थे तो जाफरान लगवा दिया, लेकिन पूरी तरह से उन तस्वीरों को छुपा दिया। तो पता चला नबी ने तस्वीरें मिटाने का काम किया है। अगर तुम नबी के गुलाम हो तो आज इस जलसे से ये अहद करके उठो कि तस्वीर से बचोगे, बचोगे, बचोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो, जिस शेर की यहां मौजूदगी है, जो बार बार अपने पीरो मुर्शिद पर नाज कर रहे हैं, उस पीरो मुर्शिद का किरदार क्या था? हम शबीह गौसे आजम का किरदार क्या था? हज को भी गए तो बिना तस्वीर वाले पासपोर्ट से गए। सुभान अल्लाह, ये है बुजुर्गों का अमल। सिर्फ फैजाने मुफ्ती आजम जारी रहे कहने से नहीं होगा, उनके इन नुकूशे कदम को अपने लिए मिशअले राह बनाओ तो तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। इसीलिए तो आला हजरत ने तुम्हें कामयाबी का रास्ता अता फरमाया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। नबी की गुलामी नवाजती है। बहुत मुमकिन है कि उमैया के पास जब तक रहे हजरत बिलाल, उसके घर की छत पर भी चढ़ना नसीब ना हुआ होगा, लेकिन जब नबी के गुलाम बनकर नबी के साथ आए और जब मेरे आका फातिह मक्का बनकर खाने काबा में आए और जब बुतों की पलीदगी से जब खाने काबा को पाक किया गया, मेरे आका ने फरमाया बिलाल से, ऐ बिलाल आज अजान काबे की छत पर खड़े होकर के दे, काबे की छत पे खड़े होकर के दे। हजरत बिलाल पूरी रफ्तार से काबे की छत पर गए, अजान देना चाहते हैं। दिल में ख्याल आता है जब जमीन पर था चेहरा काबे की तरफ करता था, जब बदल गया था चेहरा काबे की तरफ किया था, जब ओहद पहुंचा था चेहरा काबे की तरफ किया था। अब तो काबे में खड़ा हूं, चेहरा किधर करूंगा? आका से पूछा, आका ने फरमाया बिलाल चेहरा मेरी तरफ करके अजान दे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। वबाइल्ला गुल व गुलजारे बाग़े रिसालत आले नबी औलादे अली वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात मुर्शिद इजाजत हुजूर गुलजार मिल्लत
मदजिल्लहुन नूरानी।